ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिविज्ञानभारतीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आप सब वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से श्री चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कथा चल रही थी कि किस प्रकार से महाप्रभु नदिया नगर में अर्थात नवद्वीप जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल, वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। अभी महाप्रभु क्या कुछ बड़े हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा अपने मित्रों के साथ सहपाठी बालकों के साथ गंगा जी में स्नान करना, चंचलता प्रकट करना, वहां गंगा जी के तट पर सब लोगों को तंग करना, बहुत सी ऐसी हमने कथाएं सुनी। कथा यहाँ पे चल रही थी कि सब लोग महाप्रभु की निमाई की शिकायत करने उनके घर उनके पिताजी के पास जगन्नाथ मिश्र जी के पास आए और सबने अलग अलग प्रकार से शिकायत की। कैसे निमाई क्या करता है, किसी की क्या करता है कपड़े बदल देता है, किसी के ऊपर कुल्ला कर देता है। इस प्रकार से कोई बोलता था कि मेरी गीता की पोथी उठा लेता है, सब सामग्री पूजा की स्वयं ग्रहण कर लेता है, माला पहन लेता है, बोलता है जिस देवता के लिए तुमने यह किया लाए थे उसका उसने यह ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से सब लोग निमाई की शिकायत कर रहे हैं। इधर से वहां की बालिकाएं जो महाप्रभु की उम्र की ही थी, उनके साथ भी महाप्रभु बहुत ही प्रकार के हास प्रयास करते थे। तो वो भी सब शची मैया के पास आके शिकायत करती हैं कि कभी क्या करता है हम पर आके हमारे कान पे आकर चित्कार कर देता है। कोई बोलता है कि मेरे मुख पर कुल्ला कर दिया, कोई कहती है कि हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है और बड़े उपशब्द बोलता है। हम जो व्रत करने के लिए फल फूल लेके जाती हैं उनको हमसे छीन लेता है। इस प्रकार शची मैया के पास बहुत सारी शिकायत करके वो अपने घर चली जा रही हैं। इधर क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र जी बहुत ही क्रोध करने लगे। जब उनको पता चला कि इतनी शिकायत आई निमाई की, तो उन्होंने हाथ में डंडा ले लिया और बोलते हैं कि ये निमाई जो है गंगा स्नान नहीं करने देता लोगों को अच्छी तरह से, आज मैं क्या करूंगा, आज इसको अच्छी प्रकार से दंड दूंगा। और महाप्रभु को ढूंढने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, गंगा के तट पर जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग गंगा स्नान करते हैं। उसी समय सब कुमारियां आके महाप्रभु को बता देती हैं निमाई को कि तुम मिश्र जी आ रहे हैं, जल्दी भाग जाओ। तो इस प्रकार कुमारियां तो वहां से डर के मारे भाग गईं। जब प्रभु ने क्या किया, अपने सारे दो मित्रों को सिखा दिया कि तो आप ये बोल देना कि आपका पुत्र तो आज स्नान करने आया ही नहीं। और महाप्रभु निमाई ने क्या किया और सबको सिखा के दूसरे रास्ते से घर चले गए और मिश्र इधर गंगा तट पर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमने कथा का विश्राम किया था। तो जब गंगा तट पर आकर उन्होंने चारों ओर देखा तो बालकों के बीच में अपने पुत्र को नहीं देख पाए मिश्र। तो मिश्र ने बालकों से पूछा विशंबर कहाँ गया, तो उत्तर में शिशु ने कहा कि वह आज स्नान करने ही नहीं आया, वह तो पढ़ सुनकर उसी रास्ते से सीधा घर चला गया, हम सभी यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हाथ में छड़ी है मिश्र जी के और चारों ओर देखा तो उनको पुत्र का कुछ भी पता न लगा, तो वो गर्जन तर्जन करने लगे वहीं पे खड़े होके, बहुत ही क्रोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि ये बच्चों की बात पर उनको विश्वास नहीं था। अब जिन ब्राह्मणों ने मिश्र के पास आकर शिकायत की थी महाप्रभु की
निमाई की, वो आके बोलते हैं उन्हीं मिश्र जी को, बोला मिश्र जी आप विशंबर आपके डर के मारे घर को भाग गया है, आप घर जाइए लेकिन आप उससे कुछ कहना मत। अब दूसरी बार जब भी यह चंचलता करेगा तो हम स्वयं ही उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। क्यों, ये कौन है? ये सब भगवान के भक्त हैं पिछले जन्म के, इसीलिए अभी आज इनको क्या हो रहा है, अभी इस तरह से ये भी अंदर हृदय से इनके डर रहे हैं कि कहीं आज महाप्रभु को सच में डांटना पड़ जाए या छड़ी से मारना पड़ जाए, इसीलिए सब लोग पीछे पीछे डर डर के आ गए। ऐसे ही कृष्ण भगवान के समय में भी होता था, अगर यशोदा मैया क्रोध करती थी तो गोपियां क्रोध भी नहीं करने देती थी, बोलती थी नहीं नहीं इसको डांटो मत, हमारे हृदय विदीर्ण होता है, लेकिन वह स्वयं ही बार बार शिकायत लगाने के लिए नंद भवन में आती थी। तो इसकी टीका बड़ी सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने की है कि वो गोपियां कृष्ण की शिकायत लगाने नहीं आती, वो बार बार कृष्ण दर्शन की लालसा से कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंद भवन में आती हैं, लेकिन नंद भवन में बार बार आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, इसीलिए वो शिकायत करती हैं कृष्ण की। एक और कारण बताते हैं कि देखिए जितनी भी लीलाएं भगवान करते हैं, ये माखन चोरी की लीला करते थे, बाहर बहुत तरह तरह की सुंदर सुंदर जो लीलाएं करते थे यमुना के तट पर, वो यशोदा मैया तो देख नहीं पाती थी, लेकिन अन्य अन्य गोपियां देखती थी। तो उन लीलाओं का यशोदा मैया भी आस्वादन कर सके, इतनी सुंदर सुंदर जो उनका बालक इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहा है उनको सुन सके, उनका भी आस्वादन कर सके मैया भी, इस बहाने से उलाहना देने के बहाने सारी गोपियां नंद भवन में पहुंच जाती थी यशोदा मैया को सारी लीलाओं का आस्वादन करवाने के लिए, उसको बताने के लिए। मूल में कारण यह था। इसी प्रकार यहाँ पे जब महाप्रभु इतनी सुंदर सुंदर जो लीलाएं कर रहे हैं, बाह्य दृष्टि से तो ये लोग शिकायत करने आए हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बड़े ही संतुष्ट होते हैं, बहुत ही आनंद आता है इनको, क्योंकि ये भगवान है, भगवान के साथ ये लीलाएं चल रही हैं। पिछले बार भी बताया था ना कथा में कि ये साधारण मनुष्य की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला भैया। और ये लोग भी भगवान को, भगवान की माया से मोहित होकर भूले हुए हैं अपने स्वरूप को, लेकिन ये हैं कौन? भगवान के जन्म जन्म के दास। किसी को भी साधारण व्यक्ति को ऐसे भगवान की लीला में इस प्रकार से प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए ये सब लोग कौन है? बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो ये सब लोग ईश्वर जी को कह रहे हैं, महाप्रभु जी के पिताजी को, कि अगर निमाई दूसरी बार चंचलता करेगा तो हम स्वयं ही उसको पकड़ कर ले आएंगे। हमने तो कौतुक से ही ये बातें कही थी, वास्तव में तो आपके समान त्रिभुवन में भाग्यवान कोई है ही नहीं। अरे उस जैसा नंदन जिसके घर में हो, उसका भूख प्यास शोक मोह आदि क्या कर सकते हैं। इस प्रकार इतनी ज्यादा महिमा गान करने लग गए। देखिए अभी क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे इतनी, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अभी क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते आपने तो सत्य ही भगवान के चरणों की सेवा की है, उसका भाग्य महान है जिसका ऐसा पुत्र है। हे जगन्नाथ मिश्र, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ही उनकी स्तुति करने लगे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की, जगन्नाथ मिश्र जी की। बोले अगर विश्वम्भर निमाई अगर कोटि अपराध भी करेगा तो हम उस पर हृदय तो भी हम उसे हृदय पर ही धारण करेंगे, हृदय पर धारण करेंगे, अर्थात वो हमारे हृदय का धन ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सब लोग कौन है? भगवान कृष्ण, ये सब भगवान के भक्त हैं, जन्म जन्म के कृष्ण भक्त। इस कारण से इनकी ऐसी बुद्धि है। इसीलिए जब प्रभु अपने उन सेवकों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं तो उनको कोई भी समझ नहीं पाता। बाह्य दृष्टि से जो जिस व्यक्ति का भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, जिसको भगवान की भक्ति नहीं है, वो इसको अन्य प्रकार से ले लेता है। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे कहा कि यह भी आपका ही पुत्र है, यदि आप उसका कोई अपराध ग्रहण करो तो आपको मेरी शपथ है। अर्थात कह रहे हैं कि आप कहीं मेरे पुत्र को श्राप मत दे देना कि कहीं उसका कोई अनिष्ट हो जाए, वो आपको तंग करता है, इसीलिए आप हृदय में इस चीज को लाना मत। तो जब मिश्र उन सबका आलिंगन करने लगे महाप्रभु के पिताजी, और अब आनंदित मन से अपने घर को चले आए, तो विश्वम्भर भी दूसरे रास्ते से घर आ गए थे। निमाई भी हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए हैं और चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं महाप्रभु। तो यहाँ प्रभु शब्द निमाई के लिए यूज है। कहते हैं निमाई के गौरंगों पर क्या है? लिखने की स्याही के बिंदु, मतलब इतना सुंदर भगवान के ऊपर जो स्याही पड़ जाती है ना, बच्चे काम करते हैं तो बिंदु ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे चंपक पुष्प चारों ओर भ्रमर बैठे हों। तो बहुत ही सुंदर मुख लग रहा है महाप्रभु का। तो घर में आते पुकारने लगे, माँ माँ मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। तो शची माता पुत्र के वचन सुनकर बहुत ही हर्षित हुई। उन्होंने पुत्र के सिर पर स्नान का कोई चिन्ह भी नहीं देखा, क्योंकि अभी अभी क्या था, अभी अभी वो स्त्रियां बालिकाएं आई थी, बच्चियां आके बोल के गई थी कि गंगा किनारे ऐसे ऐसे करता है बालक, और उन्होंने देखा था। मिश्र को भी बहुत लोगों ने शिकायत की थी। तो मैया देखती है कि महाप्रभु के शरीर पे तो कोई स्नान का चिन्ह ही नहीं है, बाल भी गीले नहीं है कुछ, क्योंकि स्नान के चिन्ह होते हैं शरीर पर, स्नान करने से फर्क पड़ जाता है। तो इधर मैया तेल लेके आई हैं, तेल देके शची माता विचार कर रही है मनी मन कि थोड़ी देर पहले बालिकाएं क्या कह गई थी और ब्राह्मण भी क्या कह रहे थे। इसके तो सब शरीर में लिखने की स्याही के छींटे पड़े हुए हैं, वही वस्त्र पहने हुए हैं जो सुबह स्कूल जाते हुए, विद्यालय जाते हुए पहन के गया था, और पुस्तक भी वही साथ में है।
कुछ देर में जगन्नाथ मिश्र भी आ गए वहां पे, और मिश्र को देखकर महाप्रभु उनकी गोदी में चढ़ गए। और इस प्रकार लिंगन पाकर मिश्र क्या हो गए, सब भूल गए कि क्या हुआ था आज, बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और पुत्र के दर्शन करते ही आनंद से विभोर हो गए। देखो ये है भगवान की लीला, ये भगवान अपनी मोहिनी जिस पर डाल दें तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो अब जगन्नाथ मिश्र क्या कर रहे हैं, निमाई के सब अंगों को दूर से दूसरे देख रहे हैं, स्नान के चिन्हों को रहित देखकर बड़े विस्मित हुए। तो मिश्र ने कहा, विशंबर यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है पुत्र, तुम लोगों को गंगा स्नान क्यों नहीं करने देता, विष्णु पूजा की सामग्री को तुम क्यों ग्रहण करते हो, विष्णु से भी तुमको क्या कोई भय नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु को विष्णु से भय कह रहे हैं कि आपको क्या विष्णु से भय नहीं है, वो तो स्वयं विष्णु है। तो प्रभु ने कहा, पिताजी मैं तो आज स्नान करने गया ही नहीं, मेरे सब साथी तो मुझसे पहले ही चले गए, इसलिए मैं स्नान करने नहीं गया। वे सभी बालक उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मैं नहीं करता। मेरे नहीं जाने पर मुझ पर दोषारोपण लगाया जाता है, तो मेरे नहीं ना जाने पर ही सब मेरा दोष ही कहते हैं। तो मैं अब सचमुच ही उनके साथ दुर्व्यवहार करूंगा। मतलब क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि मैंने आज तक तो किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं आज से पक्का उनको सबको तंग करूंगा ही करूंगा। इतना कहकर प्रभु फिर क्या करे, हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए और पुनः जाके द्वारा उन सब बालकों के साथ जा मिले। तो विशंबर को देखकर सारे बालक बड़े खुश हुए, उन्होंने आलिंगन किया और प्रभु की चातुर्यपूर्ण बातों को सुनकर बालक हंसने लगे। प्रभु सब बताने लगे निमाई कि मैंने ऐसे ऐसे घर पे किया, पिताजी ऐसे कह रहे थे। तो सभी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे निमाई, तुम बड़े चतुर हो, आज तुम बड़ी भारी मार से बच गए, तुम्हारे पिताजी तो आज छड़ी लेके आए थे हाथ में। और यहाँ प्रभु सब बालकों के साथ जलखड़ा करने लगे। इधर शची जगन्नाथ मन ही मन विचार कर रहे हैं अपने घर पे बैठे कि जिसने जो बातें कही थी वह भी झूठी नहीं है, कि जो लोग आए थे वो ऐसे थोड़ी है, कोई ऐसी थोड़ी किसी के घर आ जाता है शिकायत करने। लेकिन यह भी बात सत्य है कि उसके सिर पर तो स्नान का कोई चिन्ह ही नहीं था, पुत्र के सिर पर तो उसी प्रकार सिर पर धूल लगी थी, उसी प्रकार का वेश था, वैसे ही वह पोथी थी, वैसे ही वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे उसके केश हैं। तो यहाँ पे देखो वो क्या है, विचार कर रहे हैं जगन्नाथ मिश्र शची मैया। ऐसा विदित होता है, सोच रहे हैं कि यह विशंबर मनुष्य नहीं है, माया रूप में श्री कृष्ण ही हमारे घर में प्रकट हुए हैं। कभी कभी ऐसे उनके हृदय में महाप्रभु के लिए ऐसा विचार भी आ रहा है, हृदय में ऐश्वर्य बुद्धि आ रही है, अथवा कोई महापुरुष या कुछ और होगा जो समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार दोनों चिंता ही कर रहे थे कि महाप्रभु दोबारा आ गए स्नान करके वापिस आके पुत्र दर्शन के आनंद से फिर दोनों की विचारधारा टूट गई। ये जो विचार कर रहे हैं एकदम से टूट गया और फिर दोनों स्नेह से पूर्ण होकर सब कुछ भूल गए कि हम क्या सोच रहे थे। अब महाप्रभु जाते थे 6 घंटे के लिए पढ़ने, 2 प्रहर। तो कहते 2 प्रहर के लिए जब प्रभु पढ़ने के लिए चले जाते थे तो 2 प्रहर इन दोनों को ना, जगन्नाथ मिश्र और शची मैया को 2 युग के समान बीतता था। यह बात गोपियों ने भी कही है। जब भगवान कृष्ण सुबह गैया चराने जाते हैं और शाम को जब वापस आते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं कि एक पल भी आपकी विरह में, एक पल भी हमें त्रुटि युग आए थे, एक त्रुटि भी युग के समान बीतती है। अटति यद भगवान अहनि काननम, त्रुटि युग आए थे त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बगैर एक पल भी हमें क्या है, युग के समान बीतता है। इस प्रकार यहाँ पे भी, क्योंकि भगवान तो वही है, स्वयं कृष्ण ही तो निवाई बन के आ गए, तो यहाँ पे भी जगन्नाथ मिश्र जो है और शची मैया, उनको 2 युगों के समान ऐसे लगता था। 2 प्रहर नहीं है, 2 युग बीत गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर वेद भी करोड़ों प्रकार और करोड़ों मुख से इनके भाग्य की प्रशंसा करे ना, तो फिर संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। किनके भाग्य की? जगन्नाथ मिश्र और शची मैया की। कितना सुंदर भाग्य है कि त्रिलोकीनाथ भगवान को पुत्र करके जाना। ऐसे भगवान इनके साथ क्या कर रहे हैं, जिनके लिए सब लोग स्तुति करते हैं, जिनका वेद पार नहीं पा सकते, जिनका, वो भगवान इनके साथ ऐसी इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं शची मैया जगन्नाथ मिश्र जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जहां पर क्या है, अनंत ब्रह्मांडनाथ पुत्र रूप में विराजमान है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये चैतन्य भागवत जी का 6वां अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे इस प्रकार से लीलाएं चल रही हैं नवद्वीप में। बाल्य लीला के छल से भगवान ने बहुत ही लीलाओं का प्रकाश किया है और निरंतर सबके साथ प्रभु क्या करते हैं, चपल व्यवहार करते, माता की शिक्षा देने पर तनिक भी नहीं मानते थे, मतलब चंचलता दिखाते हैं हर समय। इसीलिए महाप्रभु की ये जो बाल्य लीला है, इसीलिए इनको महाप्रभु की जो आदि लीला है, शुरू की जो नदिया की लीला, इसमें इनको चंचल निमाई बोला जाता है। जब तक कि महाप्रभु जी के पिताजी का देहावसान नहीं हो जाता, जब वो अपना शरीर त्याग कर, जब इनके पिताजी चले जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं, उसके बाद जब महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करके आते हैं, उसके बाद जो है महाप्रभु जो है चंचल निमाई नहीं कहे गए फिर उनको। उसके बाद ये गंभीर हो गए महाप्रभु। उससे पहले, उसके बाद का चरित्र इनका भक्त निमाई का चरित्र है। उससे पहले का जितना चरित्र है अभी जो हम सुन रहे हैं,
यही है चंचल निमाई का चरित्र, यही हमारे आराध्य देव है। क्योंकि प्रभु क्या है, अपने पूरे स्वरूप में स्थित होके जो भगवान जैसे लीलाएं करते हैं उसमें लीलाएं कर रहे हैं। तो ये लीलाएं सबके लिए बड़ी ही सुंदर हैं, जीव का कल्याण करने वाली लीलाएं हैं। तो कहते हैं अब जब भी मैया शिक्षा देती है कि तुम निमाई इस प्रकार से चंचलता मत किया करो, तो प्रभु की चंचलता और भी दुगनी हो जाती। जितना भी घर में सामान होता सारा कुछ तोड़ फोड़ देते थे। भय से पिता माता और कुछ भी ना कहते। इसीलिए क्यों, अब क्या करते थे, भगवान हर समय स्वतंत्रता से अपनी आनंद के साथ बहुत प्रकार की लीलाएं करते रहते। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये आदि खंड की जो लीला है, आदि खंड अर्थात जो शुरू में जो भी चल रही है लीलाएं, जितनी भी कथाएं हैं, ये अमृत का स्रोत है, अर्थात अमृत ही अमृत निकल रहा है, जिसमें श्रीमन नारायण क्या कर रहे हैं, शिशु रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। इसीलिए ये लीलाएं बड़ी ही सुंदर है। तो कहते प्रभु क्या करते थे, पिता माता का किसी पिता माता हो या कोई भी हो, किसी का भी कोई भय नहीं करते थे। एक बस उनके जो बड़े भाई थे ना, भाई थे विश्वरूप, उनको दादा कह के बोलते हैं। आज भी बंगाल में प्रचलन है, अपने बड़े भाई को दादा बोलता है छोटा भाई। तो अपने अग्रज विश्वरूप दादा को देखते ही क्या होते थे, नम्र हो जाते थे, उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे, जो वो कहते थे उनको मानना पड़ता था निमाई को। तो कहते प्रभु के जो बड़े भाई हैं वो भगवान विश्वरूप क्या है, आजन्मी विरक्त हैं, सर्वगुणों के निधान हैं। वो कौन है, शेष जी हैं स्वयं। बलदेव प्रभु ही एक अंश से विश्वरूप बन के आए हैं। तो वो सारे शास्त्रों को हमेशा क्या करते थे, हर शास्त्र के द्वारा क्या व्याख्या करते थे, विष्णु भक्ति की व्याख्या करते थे विश्वरूप जो थे। और उनकी व्याख्या का खंडन करने की शक्ति किसी में नहीं होती थी, इतना पांडित्य था उनके अंदर। बहुत ही धीर गंभीर रहते थे हर समय, और बहुत ही ज्यादा सुशील थे विश्वरूप इनके बड़े भाई। बोला जाता है कि वे कान, मुख और मन से, यहाँ तक कि सब इंद्रियों से कृष्ण भक्ति को छोड़कर कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं सुनते थे। अपने छोटे भाई विशंबर की अति विलक्षण रीति को देखकर विश्वरूप विस्मित होकर मन में विचार करते कि यह बालक कभी भी प्राकृत शिशु नहीं है, इसका रूप और आचरण ऐसा है जैसे श्री बाल गोपाल का था। देखो विश्वरूप कौन है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये भी भगवान की माया। देखो भगवान इनके घर में है, जिन भगवान का हर समय विश्वरूप ध्यान करते हैं, जिनकी व्याख्या करते हैं, लेकिन भगवान की माया से मोहित, भगवान की योग माया से मोहित होकर फिर भी भगवान को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि फिर उनको भी चक्कर में डाल देती है, उनको भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो भी सोच रहे हैं विश्वरूप की कि हमारे घर में ये जो बालक है ये प्राकृत शिशु नहीं है। प्राकृत शिशु मतलब जैसे घरों में वैसे बच्चे होते हैं, शरारतें करते हैं, वो भी तो ऐसी शरारतें करते हैं, लेकिन उनकी शरारतों में और इन महाप्रभु की शरारतों में बहुत ही अंतर है। कहते हैं इनका आचरण कैसा है, जैसे बाल गोपाल का था, अर्थात जैसे कृष्ण भगवान ने लीलाएं की हैं गोकुल में, वैसी ही इनकी लीलाएं हैं। वो सोच रहे हैं कि जितने भी अलौकिक कर्म करता है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कृष्ण ही इस बालक के शरीर में खेल रहा है। इस प्रकार चिंतन करके विश्वरूप जो महाशय हैं कहते हैं ये सब तत्व किसी से प्रकाश ना करके अपने कार्य में मत रहते थे, मतलब किसी से बात नहीं करते थे, मन ही मन चिंतन करते थे। हर समय क्या करते थे, वैष्णव के साथ रहते थे, कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण भक्ति और कृष्ण पूजा में मत रहते थे। एक भक्त का यही चरित्र होता है, वो हर समय भगवान की कथा करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, या फिर कोई बैठ के ग्रंथ पढ़ेगा। इस प्रकार हर समय विषय रस से अलग होकर भक्ति के रस में डूबा रहते हैं भक्त। तो उस समय सारा जगत कहते हैं, लेकिन यहाँ विश्वरूप तो क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ कथा कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में लीन है, लेकिन सारा संसार किसमें मत हो रहा है, धन में, पुत्र में, विद्यारस में। विद्यारस अर्थात भक्ति वाला विद्यारस नहीं, जड़ विद्या, जो कि संसार में फंसाने वाली विद्या है। तो सारा संसार तो उसमें मत हो रहा था। सब लोग वैष्णव को देखने मात्र से उपहास करते थे। यह पहले भी बताया गया था, जब महाप्रभु का अवतार हुआ है उस समय क्या था, सारा संसार बहुत ही कलयुग में, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण था, लेकिन कलयुग के अंत में जैसा होना था वह शुरू में ही दिखने लग गया था। तो इसलिए जहां भी इस प्रकार देखा जाएगा कि भगवान की भक्ति नहीं हो रही, संसार में कोई शहर है, कोई गांव है, या कोई देश ऐसा है जहां पे बस लोग पैसा पैसा पैसा, अपने धन, पुत्र, स्त्री, घर बनाने में लगे हुए हैं, या बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से कोई श्लेष मात्र भी किसी का लेना देना नहीं है, वहां पे क्या होगा, वहां पे अमंगल ही अमंगल आने वाला ही है। क्योंकि जहां भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वो स्थान क्या हो जाता है, वहां पे अमंगल हमेशा वास कर लेता है। वहां पे अगर लक्ष्मी आएगी तो वो चंचला लक्ष्मी बन के आएगी, स्थिर लक्ष्मी बन के नहीं आएगी। लक्ष्मी भी दो रूप होते हैं, एक चंचला लक्ष्मी, एक स्थिर लक्ष्मी। जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी आती हैं तो वो अपने पति के साथ आई हैं, पतिव्रता हैं, जो भगवान विष्णु को मानता है, कृष्ण को मानता है, तो फिर वो लक्ष्मी स्थिर होकर रहती हैं। लेकिन जो विष्णु को नहीं मानता, भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर समय धन के लिए प्रयास करता है, अर्थात वो क्या करना चाहता है, विष्णु से तो कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन उसकी पत्नी को भोगना चाहता है, धन को भोगना चाहता है। धन कौन है? लक्ष्मी है। तो इसीलिए वो लक्ष्मी क्या बन जाती है? चंचला लक्ष्मी बन के आती है, लेकिन लक्ष्मी फिर उल्लू पे बैठ के आती है। उल्लू पे बैठ के आती है तो उल्लू ही बना देती है। इस प्रकार से अमंगल को हम बुला लेते हैं। लेकिन जब वो विष्णु के साथ आती है, जो भक्ति करते हैं उनके पास जब लक्ष्मी आती है तो वो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर आती है। इसीलिए वो सब प्रकार से मंगल ही मंगल विधान करती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस समय पे कैसा जो चल रहा था कि सारा संसार धन में, पुत्र में, विद्या रस में ही मत था। सब लोग वैष्णव को देखकर उपहास करते थे। वैष्णव को देखकर बड़ी भारी पहेलियां उच्चारण करने लगते और कहते, अरे यति सती तपस्वी सभी एक दिन मरेंगे, इस प्रकार से बोलते थे। और उनको वे लोग उसको सुकृतिवान कहते थे जो पाले के ऊपर बैठकर घोड़े पर चलता था कि देखो ये कितना पैसा है इसके पास, कितना माल ढाल है। और 10-20 व्यक्ति जिसके साथ साथ चलते थे उसको बढ़िया मानते थे। वैष्णव बेचारे स्वभाव से ही दीनहीन होते हैं, इसीलिए उनको अच्छा नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से कहते गोसाई ऐसे बोलते थे, गोसाई तुम इतने भाव में क्रंदन करते हो तब भी तुम्हारा दारिद्र्य दुख नाश नहीं हुआ। किसको बोलते हैं? वैष्णव को बोलते थे लोग कि तुम इतने भाव से क्रंदन करते हो। वैष्णव क्या करते हैं? रोते हैं भगवान को याद करके, कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो बोलते थे लोग कि तुम्हारा दरिद्र तो दूर नहीं हुआ। तुम जो हरि हरि बोलते हो ना, इससे क्या होता है? उच्च स्वर से हरि हरि बोलते हो, इसके कारण भगवान क्रुद्ध हो गए हैं। और क्रुद्ध होकर क्या करते थे? उच्च स्वर के कीर्तन के कारण तुमने हरि हरि बोलते हो, तुम्हारा सारा कुछ हरण हो गया, बोलते थे लोग। ऐसी ऐसी बातें करते थे, वैष्णव को कष्ट प्रदान करते थे। पाषंडी कहते थे कि सर्वदा उच्च नाम कीर्तन करने से गोसाई भगवान विशेष रूप से असंतुष्ट होते हैं। अब उन्होंने ऐसा बोलना कहां से सीखा? अपनी मर्जी से। ये कोई शास्त्र में थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है भैया उच्च स्वर से भगवान का कीर्तन करो। लेकिन ये लोग चिढ़ते थे, इसीलिए क्या बोलते थे कि जो उच्च स्वर से कीर्तन करेगा इससे भगवान जो है नाराज हो जाएंगे। अपनी मनगढ़ंत बातें बना के बोलते हैं। तो कृष्ण भक्ति शून्य व्यक्ति इस प्रकार अनेक बातें कहते थे, जिसको सुनकर भागवत जन अर्थात भक्त जो है बड़ा ही दुख पाते थे। कहीं भी किसी के मुख से कृष्ण कीर्तन सुनाई नहीं देता था। भक्तगण सारा संसार को सर्वदा त्रिताप से दग्ध हुआ देखते थे। सारा संसार 3 तापों से दग्ध हो रहा है। 3 ताप कौन से हैं? 3 प्रकार के ताप हर समय हर जीव को हर प्रकार से सताते रहते हैं। जैसे चाहे कोई छोटा से छोटा व्यक्ति है, चाहे चींटी है, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत ही बड़ी पोस्ट पे पूरा देश चला रहा है, या कोई विश्व के ऊपर राज्य करने वाला व्यक्ति, उसको भी 3 ताप सताते हैं। ये 3 ताप को क्या बोले गए हैं? 3 ताप बोलते हैं आदि दैविक ताप, आदि आत्मिक ताप और आदि भौतिक ताप। आदि दैविक ताप अर्थात जैसे कि डिजास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, भूचाल आ गया, कहीं भूकंप आ गया, जैसे केदारनाथ में हुआ था, ये आदि दैविक ताप है, दैवी आपदाएं आ गई। आदि भौतिक ताप होते हैं जो हमें अन्य मनुष्यों से मिलते हैं। जैसे किसी से कुछ नहीं कहा, बैठे बैठे किसी मच्छर काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, या ऑफिस गए बॉस ने डांट दिया, घर में आए अच्छे भले घर में पत्नी से लड़ाई हो गई। ये आदि भौतिक ताप है, एक जीव जो दूसरे जीव को ताप प्रदान करता है। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप, जो कलयुग में बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक ताप किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई नेचुरल डिजास्टर भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने ही मन में लोग परेशान हैं। मन ही मन कुछ ना कुछ चलता रहता है। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, जॉब है, बढ़िया घर परिवार है, लेकिन इतना दुखी रहते हैं हृदय में, हर समय कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है। इसके कारण हर व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। ये कलयुग में बहुत ही ज्यादा है। इसी के कारण सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, बढ़ रहा है अभी। तो ये 3 प्रकार के ताप जो है, सब भक्तगण क्या देख रहे हैं कि सारा संसार त्रिताप से दग्ध है। त्रिताप से कौन दग्ध रहेगा? जो भगवान का कीर्तन नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, उसको ये 3 ताप आएंगे ही आएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं जाए, मतलब कोई पैसे इकट्ठे कोई काम करे, तो उसको क्या है, जैसे उसको ये वस्तु मिलनी ही मिलनी है, बोला जाता है ना। जैसे मान लो कोई कोयले की खान में जाए और सोचे कि मेरे पे कालख नहीं लगेगी, तो ऐसे हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं से कालख लगी जाएगी। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति संसार में है उसको 3 ताप तो आएंगे, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उसको नहीं आते। जो भगवान का भजन नहीं करते उसको आएंगे ही आएंगे। ये अगर वो सोच ले कि मैं अनेक प्रकार के उपाय कर लूंगा, 3 तापों से बच जाऊंगा, पैसे इकट्ठे कर लूंगा, जब नहीं हो सकता। जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, ताप आएगा ही आएगा भगवान का भजन नहीं किया तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवान विश्व रूप जो है महाप्रभु के बड़े भाई, यह देखकर वो क्या करते थे, और यह सब कुछ देखकर और भगवान की कथा को ना सुनकर, कृष्णचंद्र की कहीं कथा ही नहीं हो रही संसार में, बड़ा ही दुख पाते थे। जो भी व्यक्ति गीता भागवत पढ़ते और पढ़ाते थे, उनकी जीवा पर भी कृष्ण भक्ति की व्याख्या सुनने में नहीं आती थी। वो अर्थ करते थे गीता और भागवत का
कि गीता क्या बोलती है कि कर्म करो भैया, संसार में आए हो कर्म करके खाना चाहिए। यद्यपि ये उपदेश तो है ही नहीं गीता का, लेकिन वो लोग ऐसी व्याख्या करते थे गीता की, क्योंकि उनको क्या है, कृष्ण भक्ति का पता ही नहीं है, कृष्ण भक्ति किसको कहते हैं। तो इस प्रकार कहते जितने भी अध्यापक थे वो कुतर्क व्याख्या में ही जीवन बिता रहे थे, संसार भक्ति का नाम तक भी नहीं जानता था। तो यहाँ पे जितने भी भक्त थे, श्री अद्वैताचार्य जी महाराज जो बताया था, जिनकी कारण महाप्रभु का अवतार पहले हो गया, इस प्रकार देखकर जो योगी कुमति देखकर, इतनी बुरी गति देखकर क्रंदन करते थे हर समय, और विश्वरूप दुखी होकर मनी मन विचार करते थे कि मैं इन कृष्ण बहिर्मुख लोगों का मुख नहीं देखूंगा, वन में चला जाऊंगा। इस प्रकार विश्वरूप के मन में क्या आ रहा है धीरे धीरे अब, कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर त्याग करके क्या कर लूंगा, संन्यास लेके चला जाऊंगा। तो विश्वरूप क्या करते हैं, प्रतिदिन प्रातः काल क्या करते हैं, रोज सुबह गंगा में स्नान करके अद्वैताचार्य जी की सभा में उपस्थित हो जाते थे। अद्वैताचार्य जी ने एक विद्यालय खोला हुआ था जहां पे वो कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे, गीता भागवत आदि का अध्ययन करते थे, करवाते थे। तो वहीं पे रोज विश्वरूप जी पढ़ने जाते थे। उनके मुख से सर्व शास्त्रों की कृष्ण भक्ति की व्याख्या सुनकर अद्वैत प्रभु बड़े सुखी होते थे विश्वरूप जी के मुख से सुन के। तो पूजा करना छोड़कर विश्वरूप जी को आलिंगन कर लेने लग जाते अद्वैताचार्य जी महाराज, और सब वैष्णव आनंद से हरि हरि बोलने लगते। इस प्रकार जब विश्वरूप जी आ जाते और सब लोग बैठकर कृष्ण कथा करते, आपस में मिलकर कीर्तन करते, तो सब लोगों का दुख बड़ा ही हल्का हो जाता था। जैसे कोई भी व्यक्ति जो अपने ही टोल के लोगों को मिलता है तो उसको बड़ा आनंद होता है, इसी प्रकार भक्तों को भी भक्तों के साथ मिलकर आनंद होता है। जब सब भक्तगण कृष्ण आनंद में क्या करते थे, सिंह की भांति गरजते थे, तब किसी के चित्त में कोई भी विषाद नहीं रहता था। सब प्रकार के उनका जो हृदय का दुख था, जो पाषंडी उनको दुख प्रदान करते थे ना, कि तुम्हें हरि हरि बोला इसलिए तुम्हारा सब कुछ हरण हो गया, ये वो कुछ भी बोला हुआ था, तो उनके हृदय में जो दुख होता था वो सारा दुख दूर हो जाता था। यहाँ पे भक्तों के संग में कोई भी भक्त क्या करता था, विश्वरूप को छोड़कर अपने घर नहीं जाना चाहता था, इतना आनंद आता था सबको कीर्तन में। इधर विश्वरूप भी उनको छोड़कर अपने घर में नहीं आते थे। तो रसोई करने के बाद क्या करती थी शची मैया, इधर विशंबर से कहती, महाप्रभु से निमाई से कहती, जल्दी से जाकर अपने बड़े भाई को ले आओ, जाओ दादा को जाके वहां विद्यालय से ले आओ। तो माँ के आदेश से महाप्रभु क्या करते, निमाई अद्वैताचार्य जी की सभा में अपने बड़े भाई को लेने के बहाने आते थे। अब प्रभु जब आकर देखते हैं कि वैष्णव मंडली क्या कर रही है, परस्पर मंगल में कृष्ण कथा की विवेचना कर रही है। किसकी कथा की विवेचना कर रही है, महाप्रभु की कथा की विवेचना कर रही है, महाप्रभु की कथा सुन रही है, सुना रही है। तो अपने ही स्तुति प्रसंग को सुनकर सबके ऊपर बड़ी ही मनोहर शुभ दृष्टि डाल देते सब पर प्रभु। देखो कितनी सुंदर लीला है, सोच के देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा कि भगवान की कथा चल रही है, भगवान के भक्त बैठकर भगवान की कथा कर रहे हैं, और भगवान शिशु रूप में वहां पे आके खड़े हो गए। एक हाथ में क्या है, मतलब जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि नंग धड़ंग है भगवान, और मुंह अपने हाथ में मुंह में उंगली दे रखी है अपनी, जैसे बच्चा करता है। और प्रभु गौर सुंदर, इतने सुंदर मैया ने झूली पहना रखी है, एक पतली सी बस, क्योंकि गर्मी का समय है। इस प्रकार हमारे प्रभु जी व्याख्या करते हैं कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, निमाई छोटे से बालक हैं, 3-4 साल के मात्र, और अद्वैताचार्य जी की सभा में पहुंच गए हैं 4-5 साल के बालक। और वहां पे अद्वैताचार्य जी इतने बड़े महापंडित, कितनी सुंदर सुंदर महाप्रभु की वो कृष्ण कथा की चर्चा हो रही है, और वहां पे कृष्ण महाप्रभु के रूप में खड़े हैं, और वहां पे अपने बड़े भाई को देख रहे हैं, और सब वैष्णव की ओर दृष्टि डाल रहे हैं। और इतना सुंदर उनका लावण्य है कि एक एक नख की उपमा कहते कोटि कोटि चंद्रमा भी पा नहीं सकते, इतना सुंदर प्रभु की जो है वहां पे वेशभूषा है, इतना सुंदर उनका रूप है, इतना लावण्य है। तो कहते एक तो प्रभु का दिगंबर वेश है कि सब पूर्ण नंग धड़ंग है, ऊपर से धूल से दूसरी थे सारे अंग। ऐसी दशा में हंसते हुए अपने बड़े भाई से कहते हैं, दादा दादा भोजन के लिए मैया बुला रही है। और इधर क्या कर रहे हैं, उनका एक हाथ से तो अपने भाई का वस्त्र पकड़ लिया, छोटे से हैं, और चलने लगते हैं, और चलते चलते टेढ़ी दृष्टि से अद्वैताचार्य जी की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही अद्वैताचार्य जी की तरफ टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं तो अद्वैताचार्य जी का क्या हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना योगी की समाधि भंग हो गई। तो अद्वैताचार्य जी इतने धीर गंभीर हैं, इतने बड़े महापंडित, उनका भी मन चलायमान हो जाता है, चंचल हो जाते हैं वो भी, और देखते ही रह जाते हैं इस बालक को, ये इतना सुंदर बालक है कौन, इतना सुंदर, इतना मोहन रूप दर्शन करके सारे भक्तगण स्तंभित हो जाते हैं। अद्वैताचार्य जी की जैसे होता है ना, अद्वैताचार्य जी की भी या तो कहते हैं कि या तो किसी योगी की समाधि टूट जाए ऐसा हो गया, या फिर भक्त जो है ये तो समाधि नहीं लगाते, भक्त तो कथा कीर्तन कर रहे हैं, तो भक्तों की दशा कैसी होगी, जैसे समाधि में चले गए भक्त, मतलब ना तो आंखें जब पलके पड़ रही हैं, और किसी के मुख से भी कृष्ण कथा जो पहले वो बोल रहे थे वो बोल ही नहीं पा रहे, सब स्तंभित हो गए भगवान को देखकर। तो कहते प्रभु को देखकर भक्तों का मोहित होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि बिना अनुभव के भी, अगर मान लो अनुभव नहीं भी है तो भी दास का चित्त जो है भगवान के, वो उनके लावण्य पर मुग्ध हो ही जाएगा।
क्योंकि चाहे अनुभव नहीं है अभी, क्योंकि वो हर समय कथा कीर्तन तो उन्हीं का कर रहा है ना, तो इसीलिए यही भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला है। तो प्रभु क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों का चित्तहरण कर लेते हैं। इस कथा को कोई भी और व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो इस प्रसंग को हम आगे सुनेंगे किस प्रकार से ये होता है अगली कथा में। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।